वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। आप लोग अगर अपनी बुक में देखें बच्चों, तो बुक में आप लोग को पेज नंबर 161 में कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स कंपोनेंट हैं, उनके सिंबल्स हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो होना, या हम ऐसा बोले हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। चार्ज कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के, पॉजिटिव और निगेटिव। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर के थ्रू जब कोई चार्ज फ्लो करे तो हम उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बाय सिंबल्स। अब जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना किसी सिंबल के थ्रू जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत ही ईजी होता है। अगर हम लोग उसको डायग्राम बनाए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमें बल्ब बनाना है, तो बल्ब का डायग्राम बनाना ईजी पड़ता है या सिंबल बनाना? सभी को पता है कि सिंबल बनाना ईजी पड़ेगा बल्ब का डायग्राम बनाने के तुलना में। स्विच को ऑन ऑफ करना है तो स्विच का ऑन ऑफ का डायग्राम बनाना ईजी है, या उसके लिए जो सिंबल यूज किए गए हैं वो सिंबल बनाना ईजी है। तो किसी चीज़ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उनके सिंबल्स के बेसिस पे करते हैं ताकि वो इजीली रिप्रेजेंट किए जा सकें। और ये सिंबल्स आइडेंटिकल सिंबल्स होते हैं ताकि ये सिंबल्स अलग अलग रीजन्स में चेंज ना रहें। वो सिंबल्स आइडेंटिकल हैं ताकि सभी को वो सिंबल्स समझ में आ सकें। और इन्हीं सिंबल्स का यूज करके ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण करते हैं। इन्हीं सिंबल्स का यूज करके हम इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण करते हैं। किसके थ्रू? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक डायग्राम भी बनाते हैं, सर्किट डायग्राम जिसे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का इन्हीं सिंबल्स को यूज करके हम निर्माण करते हैं, या इन्हीं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज करके हम निर्माण करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। और सर्किट डायग्राम में इन्हीं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज नहीं करेंगे, उनके जो डायग्राम्स हैं, जो उनके सिंबल्स हैं, उनको यूज करेंगे। कहाँ पे? इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम में। When an current flows through a wire, जब कोई करंट किसी वायर के थ्रू फ्लो करता है, और वायर क्या होती है? गर्म हो जाती है। तो वायर क्या होती है? गर्म हो जाती है। एंड इट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और यही गर्म होने की प्रोसेस है, इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी वायर के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं तो वो वायर हीट हो जाती है, गर्म होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट किसका? इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट करंट का। एंड दिस इफेक्ट हैज़ मैनी एप्लीकेशंस। तो इस इफेक्ट के बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। अगर आप लोग इमर्सन रॉड के बारे में सुने हो, पानी गर्म करने की रॉड, तो पानी गर्म क्यों होता है? क्योंकि वो रॉड गर्म होती है। उस रॉड के टच में जब भी वाटर आता है तो वाटर भी गर्म होने लगता है। तो वो रॉड किसी वायर से कनेक्टेड है, उसके थ्रू करंट को फ्लो होता है, और करंट फ्लो होने के कारण ही वो गर्म हो जाती है। अगर हम लोग बात करें किसी वायर की, कि अगर कोई वायर जो है वो क्या सारी वायर्स, या हम ऐसा बोलें कि सारे मेटल से क्या वायर बनती है, या सारी वायर्स क्या एक ही मेटल की होती हैं? ये दोनों चीज़ें हैं। सारे मेटल से क्या वायर बनाई जा सकती है, या फिर सारी वायर क्या एक ही मेटल से बनाई जाती हैं? तो इसका आंसर क्या है? वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली। वायर ऐसे मटेरियल से बनाई जाती हैं जो जल्दी मेल्ट हो जाए, पिघल जाए या टूट जाए। एंड ब्रेक, और वो टूटता है, ठीक है। व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक सर्किट करेंट्स आर पास थ्रू देम, जब उन पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक सर्किट, या हम ऐसा बोलें कि करंट की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है जो उसके थ्रू पास हो रहे हैं, तो क्या होता है? मेल्ट हो जाता है या ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। दीज मटेरियल्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। और इन्हीं मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए। विच प्रिवेंट फायर्स एंड डैमेज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो प्रिवेंट करता है, बचाता है आग लगने से भी, और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको भी प्रिवेंट करता है नुकसान पहुंचने से।
When an electric current flows through a wire, जब भी कोई वायर के थ्रू कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो हमेशा मैग्नेटिक इफेक्ट देता है या मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हमेशा कैसा होता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट देता है या मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों के लिए मैंने बेटा नोट्स बनाई है और यही आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो मैंने इसको एक पूरी नोट्स तैयार की है जिसके बेसिस पे आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इन नोट्स के जरिए से मैंने पूरे चैप्टर को समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको बुक पढ़ना है, बुक को पढ़ने के बाद आपको जो भी ऐसे टॉपिक्स दिखें जो आपको लगे कि ये टॉपिक्स कवर नहीं किए गए हैं, आप वो मुझे नोटिफाई ज़रूर कीजिए और बुक से आप समझने की भी कोशिश कीजिए। उसको 2 से 3 बार कम से कम आपको बुक की रीडिंग करनी है और फिर जो टॉपिक्स आपसे नहीं समझ में आए, आपको समझ में ना आए, आपको बने नहीं, वो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। ठीक है, हम आगे बढ़ें। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है करंट का जो फ्लो है उसका पूरा पाथवे, करंट फ्लो का पूरा पाथवे जो है, पथवे है, उसका कंप्लीटली जो पाथ है, पूरा जो रास्ता है करंट के बहने का, चलने का, वो पूरा रास्ता रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू। इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सेल, बल्ब, स्विच, कनेक्टिंग वायर्स, ये इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स होते हैं। तो सेल की बात करें तो सेल प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर फ्लो ऑफ करंट। करंट को फ्लो करने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है वो कहाँ से मिलती है? सेल से मिलती है। बल्ब की बात करें, लाइट्स अप व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। बल्ब क्या होता है? जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास होता है तो उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट की रीच होती है तो क्या होता है? वो जल जाता है। स्विच कीप्स द सर्किट ऑफ और ऑन। स्विच किसी भी सर्किट को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए मदद करती है। कनेक्टिंग वायर्स इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराते हैं, या हम ऐसा बोलें कि सर्किट को कंप्लीट कराने का काम कनेक्टिंग वायर्स का होता है। हम इलेक्ट्रिक करंट किसी इक्विपमेंट तक या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक पहुंचाने का काम इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू ही होता है। जब हम वायर्स को कनेक्ट करते हैं तभी वो करंट उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक पहुंच पाता है। अभी तक तो हम लोगों ने समझा कि आखिर कंपोनेंट्स क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट के, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार से फ्लो होता है, वायर में क्या है। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, सेल के बारे में, बल्ब के बारे में, स्विच के बारे में, ये सब चीज़ें अभी तक हम लोगों ने देखी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है? हीटिंग इफेक्ट, गर्म होने वाला इफेक्ट। द वायर्स गेट हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वायर हमेशा कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट का मतलब गर्म होने का जो इफेक्ट है, गर्म होने की जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक हीटर कंटेन्स अ कॉयल ऑफ वायर। इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है? उसमें वायर की कई सारी कॉइल्स होती हैं। कॉल्ड एलिमेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट विच बिकम्स रेड हॉट, जो गर्म हो जाती है और कैसी हो जाती है? रेड बन जाती है। कब रेड होती है वो गर्म होके? जब उसमें कोई करंट पास होता है या करंट को पास कराया जाता है उसके थ्रू, तब वो गर्म होती है और गर्म होने के बाद कैसी हो जाती है? वो रेड बन जाती है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल। और कितनी हीट प्रोड्यूस की जाएगी ये किस पे डिपेंड करता है? वायर किस मटेरियल की बनी हुई है इस पे, वायर की लेंथ क्या है और वायर की थिकनेस क्या है, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला, किस मटेरियल से वायर बनी हुई है, कितनी वायर की लेंथ है और कितनी उसकी थिकनेस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्यूज। ठीक है, तो फ्यूज क्या है? जब कोई चीज़ गर्म होती है तो फ्यूज क्या है? एक वायर में शॉर्ट वायर होती है, छोटी सी एक वायर होती है, इंसर्ट की जाती है, जिसे इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं। ठीक है, इट इज़ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट। जब कोई करंट का किसी वायर में करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाए, जब किसी वायर में करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाए तो उसमें एक फ्यूज लगाया जाता है। वो फ्यूज का काम करता है, वो ब्रेक कर देता है। ठीक है, ब्रेक करने से क्या होता है? वो करंट के कारण इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में
गड़बड़ी नहीं आने पाती या उसको कोई नुकसान नहीं होने पाता। इट इज मेड बाय इंसल्टिंग अ शॉर्ट वायर इनटू पोर्सेलेन और इंसुलेटिंग मटेरियल। ये कैसे बनी है? ये किसी इंसुलेटिंग मटेरियल में एक छोटी सी वायर इंसल्ट करने से बनती है। किसी छोटे इंसुलेटिंग मटेरियल पे कोई वायर इंसल्ट कर दी जाए, इंसल्ट करने पे ही ये हम बोलते हैं कि ये फ्यूज हो गया। MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। MCB का यूज़ किया जाता है कि जब लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है या कहीं पे शॉर्ट सर्किट होने वाली होती है तो MCB क्या होती है? डिप कर जाती है, गिर जाती है, और हम बोलते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट था पूरा वो डिस्ट्रॉय होने से बच गया। ठीक है। MCB बेसिकली एक स्विच होती है जो डिप करती है। ये स्विच है, इसको फिर से हम लोग फिर चालू कर सकते हैं, या जब तक ये चालू नहीं होगी तब तक, मैं ऐसा बोले हम लोग कि जब तक कोई वो गड़बड़ी जो फॉल्ट है उसको पकड़ नहीं लिया जाता तब तक ये चालू ही नहीं होती है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है करंट में। आपको पता है हीटिंग के बाद कौन सा इफेक्ट होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। वैन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के थ्रू पास करता है तो उस वायर में कैसा इफेक्ट होता है? वो वायर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना चालू करती है। जब किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पास कराया जाता है या इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है तो वो जो वायर है वो किस प्रकार से बिहेव करती है? इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। और ये सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है? हांस क्रिश्चियन ऑरस्टेड के द्वारा ही ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया है। अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर, कोई एक करंट कैरिंग कॉइल हो जिसमें करंट बह रहा हो, ऐसी कॉइल जिसे एक इंसुलेटर वायर में रैप कर दिया जाए। इंसुलेटर वायर में रैप कर दिया जाए किसके आसपास? अ पीस ऑफ आयरन के चारों तरफ रैप कर दिया जाए, या एक पीस ऑफ वायर में लपेट दिया जाए, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जब किसी पीस ऑफ आयरन में कोई इंसुलेटेड वायर कि बहुत सारी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, बहुत सारी करंट कैरिंग कॉइल्स होती हैं इंसुलेटेड वायर की, उनको हम लोग क्या कर दें? किसी आयरन के पीस में उसको रैप कर दें तो हम उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ कॉइल ऑफ वायर वोन्ड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है एक वायर की कॉइल है जो सॉफ्ट आयरन कोर में वाउंडेड है। ठीक है। यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम द जंक, जंक से मैग्नेटिक मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डॉक्टर्स यूज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेट टू टेक आउट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट आर एक्सीडेंटली फॉलन इन द आई। अब मान लो एक्सीडेंटली आपके आँखों में कोई मैग्नेटिक मटेरियल गिर जाए, कोई पीसेस उसके पड़ जाएं, तो उसको निकालने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं। बहुत सारे टॉयज ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स उनके अंदर लगाए जाते हैं, या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और उसके इफेक्ट के बारे में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।